नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुषित न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण श्री रामचरित्र मानस में प्रस्तुत चौपाई भगवान श्री राम के जन्म के समय लिखा है। भगवान श्री राम जब जन्म लेते हैं उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी छंद में इसका वर्णन करते हैं। छंद लंबा है, इसलिए मैं 2 लाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए उस समय माता कौशल्या देख करके हर्षित हुई, आनंदित हुई। किंतु माता कौशल्या बाल रूप में भगवान श्री राम को चाहती थी, और जब प्रकट हुए भगवान श्री राम तो उनका रूप विशाल था। भगवान विष्णु का रूप था, चतुर्भुज रूप था, जिसमें चारों हथियार जैसे गदा, चक्र, शंख और कमल के फूल उनके हाथ में थे। किंतु माता कौशल्या चाहती थी कि वह बालक के रूप में मेरे आंचल में खेले। यही तो वरदान मिला था माता कौशल्या को और महाराज दशरथ को। किंतु माता कौशल्या और महाराज दशरथ यह नहीं जानते थे कि भगवान मेरे घर आने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। आगे से मेरा मतलब है जो समय बीत गया है उसके गर्भ में चलना पड़ेगा। आखिर माता कौशल्या ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो आदि पुरुष को अपने आंचल में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। महाराज दशरथ ने आखिर ऐसा कौन सा कर्म किया था जो भगवान श्री राम के पिता होने का गौरव प्राप्त किया। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अर्थात बीते हुए काल में चलते हैं, जहां इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। महाराज दशरथ मनु थे और देवी कौशल्या शत्रुपा नाम से प्रचलित थी। अर्थात महाराज दशरथ और देवी कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। दोनों ने कठिन तपस्या की, घोर तपस्या की, और वह तपस्या निराकार भगवान के किया। उस तपस्या में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी मनु और शत्रुपा के परीक्षा लेने आए थे। रामायण श्री रामचरित्र मानस में इसका वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है कि मनु और शत्रुपा निराकार भगवान की तपस्या किया था। जब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मनु शत्रुपा की परीक्षा ली तो मनु शत्रुपा ने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। जब आकाशवाणी हुई कि हे मनु, तुम अपने ध्यान से निकलो, ध्यान को तोड़ो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। इस आवाज को सुनकर मनु और शत्रुपा के जो शरीर बेहद कमजोर हो गए थे वह स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए। इतना सुन करके मनु और शत्रुपा का ध्यान टूटा और उन्होंने यह मांग की कि आप जो भी हैं मुझे दर्शन दीजिए। तब निराकार भगवान ने भगवान विष्णु के रूप धारण करके, अर्थात चतुर्भुज रूप धारण करके मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हुए। महाराज दशरथ जब वरदान स्वरूप यह मांगा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर आएंगे। तब भगवान ने उन्हें एवं अस्तु कहा कि मैं आपके पुत्र बनकर आपके घर आऊंगा। देवी शत्रुपा से जब भगवान ने वर मांगने को कहा कि आप वर मांगिए, तो देवी शत्रुपा ने भी यही वरदान मांगा कि महाराज दशरथ जो चाहते हैं पुत्र रूप में आपको प्राप्त करना, वही वरदान मुझे भी दीजिए। तब भगवान ने उन्हें भी पुत्र रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया और कहा कि मेरे जैसा तो कोई मिलेगा नहीं,
इसलिए मैं स्वयं ही आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। लेकिन इसमें समय लगेगा, समय का इंतजार कीजिएगा। उस वरदान स्वरूप ही जब अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हुए और अयोध्या की महारानी माता कौशल्या हुई, देवी कौशल्या हुई, तब वह समय आया कि उस वरदान को साकार किया जाए और भगवान स्वयं जो निराकार थे वह अयोध्या में आकर महाराज दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यह प्रसंग मैं इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भगवान विष्णु ही भगवान राम के अवतार हैं। रामायण श्री रामचरितमानस में जो कथा लिखी गई है, मैं उसके हिसाब से ही बात किया हूं आपसे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ अलग अलग ग्रंथों में कुछ मतभेद दिखाई देते हैं, किंतु रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे तो मेरे इस कथा की पुष्टि होगी। आज मैं इस वीडियो में भगवान श्री राम के जन्म की कथा आपके सामने प्रस्तुत किया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।